हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर एक्वेरियस इज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस इन जून सेकंड हाफ सिचुएशन। क्या जान सकते हैं, व्हाट कैन बी द एनर्जीज, एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे बिल्कुल उतना ही लीजिएगा। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हर्मिट, we have the death energy, okay. एक्वेरियस फॉर यू, मुझे सबसे पहला जो चीज़ यहाँ पे महसूस हो रहा है इज़ लाइक सम प्लान जो आपने बनाया था इन द पास्ट में बी, बट ये प्लान फाइनली वर्कआउट कर रहा है जो पास्ट में मे बी नहीं किया। कोई काम जो पास्ट में नहीं हुआ, होना चाहिए था, या आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा आप एफ़र्ट लगाए, पर वो एफ़र्ट आपका पास्ट में काम नहीं आया था किसी भी रीज़न से। बट राइट नाउ आई सी थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर यू, लाइक चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा पहले से आसान हो रहा है, थोड़ा सा पहले से एफर्टलेस हो रहा है। ठीक है, आप काइंड ऑफ जो जो चेंजेस, डायरेक्शंस अपने लाइफ में, मूवमेंट्स अपने लाइफ में देखना चाहते थे, फाइनली वो चीज़ें आपके सामने है। कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरे हो रहे हैं, कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है। स्पेशली ट्रैवलिंग करना चाहते थे, ट्रैवलिंग के प्लान्स अगर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, या कोई नया चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते थे लेकिन आपके पास में भी सही टाइम नहीं था, सही अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल नहीं थे, सही लोग नहीं थे जो हेल्प कर सके। सो समथिंग ऐसा कुछ था जो बार बार डिले हो रहा था, जो बार बार रुक रहा था, बट फाइनली वो चीज़ें अब आगे बढ़ने लगा है। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ रीस्टार्ट, रिन्यूअल, रिकन्सिलिएशन। कोई ऐसा चीज़ जो फिर से शुरू हो रहा है, लाइक ये चीज़ एक टाइम पे एग्जिस्ट करता था आपके लाइफ में, एक रिलेशनशिप में भी, एक फ्रेंडशिप, एक आइडिया, बट फिर से काइंड ऑफ वो चीज़ शुरू हो रहा है, या फिर से उसमें आपको होप दिख रहा है, या आई एम गेटिंग दिस एनर्जी इज दिस विजन ऑफ जैसे फिर से कहीं पर आग जलने लगा है, जहाँ पर आग बुझ गया था, ठीक है, फिर से वहाँ से आग निकलने लगा है। इट्स लाइक दैट। तो इन अ गुड वे, आग मतलब इट्स इन अ गुड वे, समथिंग जो आप होपलेस हो गए थे, या कुछ जो आपको लगा था कि परमानेंटली एंड हो गया है, या यहाँ पर रास्ता बंद हो गया है, बट फाइनली आप फिर से वहाँ पर होप देखना शुरू कर रहे हो। आप फिर से एक रिन्यूअल की एनर्जी आपको इस टाइम पे महसूस हो रही है, फॉर श्योर। ओके, लिसन, somebody here wants to reach you out. ये पर्सन एक अनदर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, बट ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, एंड आई फील लाइक ये आपके लव लाइफ से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे बहुत सारे लोग, बिकॉज दिस इज़ समथिंग इमोशनल। लव सिचुएशन में, या बहुत करीबी कोई पर्सन, कोई फ्रेंड जिनसे आपका दिल का रिश्ता है, ऐसा कोई इंसान है जो आपको रीच आउट करना चाहेंगे इस सेकेंड हाफ ऑफ जून में। ये पर्सन काइंड ऑफ आपके साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में जुड़ गए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ झगड़े, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, एंड दिस पर्सन इज़ नाउ रिग्रेटिंग इट। सो अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया है, मे बी आप हमेशा अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते थे, बट इन्होंने कभी नहीं सुना, इन्होंने कभी आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इन्होंने मे बी अपना ईगो एटीट्यूड दिखाया। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि इनसे क्या गलती हुआ है। नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक कि नहीं, मैं रिग्रेट करता हूँ या रिग्रेट करती हूँ एक्वेरियस को, ऐसे मुझे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, एक्वेरियस की बात मुझे सुन लेनी चाहिए थी, मुझे एक्वेरियस को वो जगह देना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। सो देयर इज़ अ रिग्रेट, ठीक है, जो कोई फील कर रहे हैं फॉर यू, एंड ये पर्सन काइंड ऑफ लिटरली मे बी रो रहे हैं, इनको रातों में सही से नींद नहीं आ रहा है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जब ये पर्सन आपको रीच आउट करे, आप इन्हें रिजेक्ट कर दो, आप इन्हें ब्लॉक कर दो, बिकॉज दिस इज़ समबडी जो आपको हर्ट किए हैं।
जिनसे आप नाराज़ है या जिनसे आप वापस कभी बात भी नहीं करना चाहते, लाइक यू लिटरली हैव स्टार्टेड हेटिंग दिस पर्सन, लाइक ये उस लेवल का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बट आई सी यू इग्नोरिंग दिस पर्सन लाइक एनी थिंग। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग दैट बहुत सारे लोग यहाँ पे आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, स्पेशली करियर में, या कोई नया रूटीन या लाइफस्टाइल, मे बी आप कुछ नया करने जा रहे हो, एक नया कोर्स में आप रजिस्टर करवा रहे हो अपने आप को, मे बी आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, मे बी आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो अपने करियर को लेके, आप नेक्स्ट क्या करना चाहते हो, या वॉट एवर, लाइक दिस इज़ समथिंग न्यू जो आपने पहले कभी नहीं किया है। आई सी दैट आप वो इनिशिएटिव ले रहे हो कि आप कुछ नया ट्राई आउट करेंगे इस टाइम पर। आप बहुत पहले से एक्टिव है, प्रोडक्टिव है, आप बहुत सारे काम को कर पा रहे हो, आप लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हो, पहले से कुछ टेंशन्स या प्रॉब्लम्स, बर्डन्स आपके लाइफ में मुझे कम दिख रहे हैं, आप पहले से ज़्यादा हंसने लगे हो, आप पहले से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे हो लाइफ के अंदर। Another thing that I see for you Aquarius is like यूनिवर्स आपको इस टाइम पे थोड़ा सा पुश करना चाहते हैं उन चीज़ों के तरफ जो आप लाइफ में हमेशा करना चाहते थे लेकिन आपको मौका नहीं मिला था, या कुछ एडवेंचर्स जो आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना, लाइक एडवेंचर कहना गलत होगा, आई विल से दैट आपके मन में कुछ इच्छाएं थी जो आपने कभी जिसे प्रायोरिटी नहीं दिया। आप मे बी अपने लिए ज़्यादा नहीं, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते थे या सोचते हो अभी भी, बट कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो आपके मन में बहुत ही स्ट्रॉन्गली मुझे दिख रहा है, लाइक आपके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिज़ायर है कुछ करने की, या वॉट कुछ एक्सपीरियंस करना है, कहीं पर जाना है, कुछ देखना है, सीखना है, जानना है, वॉट सो ये जो डिज़ायर है आपका, यूनिवर्स चाहते हैं इस डिज़ायर के बारे में आप सीरियसली सोचें, क्योंकि अगर ये आइडिया, ये डिज़ायर बार बार आपके मन में आ रहा है, बार बार ये आपकी रियलिटी का एक हिस्सा बन रहा है, तो ज़रूर इसके पीछे कोई रीज़न होगा। ठीक है, इसे आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, इसे आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, बट ये डिज़ायर आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, बार बार घूम फिर के वही चीज़, वही पैटर्न, वही डिज़ायर आपके मन में बार बार आ रहा है। सो मे बी यू शुड थिंक अबाउट दिस सीरियसली, कुछ करना चाहिए आपको इसके बारे में। आई एम सीइंग जो लोग किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, लाइक बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे आप, डिप्रेशन था आपको, या पैनिक अटैक्स आना, या समथिंग जो आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा भुगत रहे थे मेंटली, आई सी वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा हील हो रहे हो, एंड यू आर मच मोर हैप्पियर, एंड आपको बेटर फील हो रहा है, लाइक यू आर एट अ बेटर प्लेस, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो अपने ऊपर, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपने लाइफ के पूरे बैलेंस के ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, एंड थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू कम्प्लीटली फाइन। ओके, ऑल्सो समथिंग आई सी दैट करियर में, स्पेसिफिकली करियर में इस टाइम पे आपके ग्रुप वर्क या ग्रुप प्रोजेक्ट, टीम वर्क, इन चीज़ों के ऊपर आप जितना फोकस करेंगे आपको उतना जल्दी कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। लाइक आई एम हियरिंग ये टाइम एक अच्छा टाइम है कि आप लोगों के बीच में रह के काम करें, आप लोगों के साथ अपना आइडिया शेयर करें, लोगों से एडवाइस ले, या एक टीम में काम करें। स्पेशली अगर आपका काम कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको एक टीम के साथ काम करना पड़ता है, मे बी उस टीम का आप लीडर है, या मे बी आप एक लाइक टीम मेंबर है, जो भी है, बट टीम के साथ मिल के काम करोगे, लोगों से हेल्प मांगोगे, या जितना आप सोशल रखोगे अपने आप को करियर में, सोशली आप जितना ओपन रहोगे अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ, अपने बॉस के साथ, या अगर आप बिज़नेस में हो तो अपने बिज़नेस पार्टनर्स, आपके क्लाइंट्स, हुमसोएवर, इन लोगों के साथ आप जितना ओपन रहोगे, जितना ओपनली कम्युनिकेट करोगे, जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। दिस इज़ अ टाइम जब कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा, आपको फोकस करना है आप अपना जगह कितना अच्छे से बनाते हो अपने ऑफिस में, अपने काम में, अपने फील्ड में, करियर में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में, व्हाटएवर, आप अपना जगह कितना स्ट्रांगली, मजबूत कितना है आपका बुनियाद, जो नॉलेज आपके पास है, अगर आप स्टूडेंट हो, या जो प्रेपरेशन आप ले रहे हो, या जो बिज़नेस में आप हो, उसका कितना आपको पता है, कितना आप कैसे क्या कर सकते हो, हाउ गुड यू आर इन वॉट यू डू इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से। आप जो भी काम करो पर उसमें आप कितने अच्छे हो, ये मैटर करेगा इस टाइम पे।
ठीक है, इस टाइम पे मटेरियलिस्टिक चीज़ें उतने मैटर नहीं करेंगे। अगर आप पैसों के बारे में चिंतित हो, मनी इनफ्लो के बारे में, पैसा आएगा कि नहीं, लोन्स, ईएमआईज वगैरह वगैरह, तो पैसा आई फील लाइक येस यू विल हैव अबंडेंस। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कम पड़ेगा, या ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा हेडेक लेना पड़ेगा पैसों के चलते। थिंग्स विल कम इन एज दे आर। यूजुअली जितना आपका बजट होता है, यूजुअली जितना आपका इनकम होता है, ये उसके ही आसपास ही रहेगा आपका इनकम। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इज़ टू बिल्ड कनेक्शंस। आप जितना अपने आप को ओपन रखोगे, सोशल रखोगे, उतना ही आप ज़्यादा प्रॉफिट करोगे, या उतना ही मनी अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करोगे। मे बी ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे, ज़्यादा बिजनेस मिलेगा, ज़्यादा लाइक मे बी आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, या फ्यूचर डील, प्रोजेक्ट डील्स हो सकते हैं। समथिंग विल हैपन जो आपके करियर को अपलिफ्टमेंट देगा बेसिकली। ओके, फॉर सम ऑफ यू आपका कोई मैरिज फिक्स हो रहा है, लाइक फाइनलाइज हो रहा है डेट। अगर ये मैरिज के बारे में नहीं है तो कोई लाइक अपॉइंटमेंट लेटर आप रिसीव कर रहे हो, कोई जॉब लाइक कुछ फाइनलाइज हो रहा है, समथिंग बिग। ठीक है, जो एक मैरिज है, एक जॉब है, या कुछ लाइक आई डोंट नो, सम लीगल वर्क हो सकता है, अब्रॉड जाना हो सकता है। समथिंग इज़ गेटिंग फिक्स्ड, लाइक ये एकदम फाइनली फिक्स हो रहा है, लाइक प्रॉपर डेट टाइम के साथ फिक्स हो रहा है। वैसा कुछ आपके लाइफ में फिक्स होने वाला है, विच विल गिव यू वेरी लाइक दिस हैप्पीनेस, दिस अचीवमेंट वाला फीलिंग कि हाँ कुछ तो हुआ, लाइक आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट, ऐसा वाला फीलिंग। इस टाइम पे आप बहुत सारे लोगों से डील करेंगे, एंड देयर विल ऑल्सो बी अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। हर किसी से जिससे आप मिलोगे पर्सनली, करियर वाइज, जहाँ पर भी इन लोगों में लाइक इस टाइम पे ज़्यादातर ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो आपको कुछ नया सिखा सकते हैं, नया दिखा सकते हैं, कुछ नया वैल्यू आपके लाइफ में ऐड कर सकते हैं। बट और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अ लॉट ऑफ पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज आपका ऑरा या आपकी एनर्जी उन्हें अट्रैक्ट करेगा। सो आप देखोगे कि लोग आपको रीच आउट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा लाइक ध्यान से आपकी बातें सुन रहे हैं, लोग आपको पहले से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। वो लोग आपकी ज़िंदगी में जो आपको यूजुअली टाइम नहीं देते हैं, या बहुत बिजी लोग हैं, आपको उनके साथ लाइक बहुत ही कम टाइम मिलता है स्पेंड करने के लिए, यू विल सी वो लोग आपको ज़्यादा टाइम देने लगे हैं। या लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल अवेलेबल। आप किसी को भी कॉल लगा रहे हो, वो पर्सन अवेलेबल है। किसी को भी आप कॉल करके प्लान्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो पर्सन एकदम राज़ी हो रहा है पहले, लाइक बोलते ही एकदम दैट पर्सन एग्रीज। सो समथिंग लाइक दैट। डिस्ट्रैक्शंस भी काफ़ी सारे होंगे। सो बहुत सी चीज़ें आपको मन कर सकता है कि आपके पास वो अवेलेबिलिटी होगी, लाइक पैसा हो, चाहे टाइम हो, सही लोग हो, आपके पास अवेलेबिलिटी होगी कि आप डिस्ट्रैक्शंस में बह सकते हो कि आज मुझे ये चीज़ मन कर रहा है तो मैं कर लूँ विदाउट थिंकिंग, कुछ हिसाब किए बगैर, सोचे बगैर। तो आप ऐसी चीज़ों में इंडल्ज कर सकते हो अपने आप को, बट ऑलवेज़ कीप अ बैलेंस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप खामखा इन्वॉल्व होंगे किसी उटपटांग चीज़ों में। बट दीज थिंग्स कैन कम इन। यही है आपका मैसेज कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं जो मे बी आपके लाइफ में आप ना करो तो भी चलेगा। कुछ ड्रामा, ठीक है, ड्रामेटिक लोग जो थोड़ा ड्रामा, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, बट मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा इंडल्ज होंगे। बट हाँ, ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आएगा जहाँ पे ड्रामा क्रिएट हो सकता है, बट ट्राई टू अवॉइड दैम। Okay, so basically that is what I'm seeing for you, Aquariuses, and I really hope that this works out, this happens, and like helps you with your June second half. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, like, share, comment and subscribe if you are new here. I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.